गाइस, आज हम सभी लोग अभी ये कहाँ हैं? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आने का हम सबका मकसद क्या था? अपने आप को मिलियनेयर बनाना। तो आज जो आप लोगों को शिक्षा मिली है, क्या आप लोग मिलियनेयर बनने के लिए तैयार हैं? 100% इम्प्लीमेंट करेंगे? और आज की जो ट्रेनिंग कैसी लगी आप लोगों को? जो जो आज सीखा है इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले सभी 100%, 100%, 100%, 100%, यस, डन। तो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का डे नंबर 7 में। जो हमारा 11 डे चैलेंज चल रहा है, इसमें डे नंबर 7वां है आज। और अब तक जो 6 वीडियोस आपने 6 दिन तक लगातार देखे हैं, उनमें आपने बहुत भर भर के वैल्यूज ली है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। लोग बाग कह रहे हैं कि हमने कितना बेहतरीन मतलब कंटेंट आपने मुझे डिलीवर दिया है, जिससे कि हमारे जीवन में कम से कम, अगर मैंने सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंट कर लिया और मैं आपके साथ आगे तक हूँ, और मैं सचमुच 100% इस 2025 के खत्म होते होते कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमा सकता हूँ, वहां तक तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बदौलत पहुंचने वाला हूँ। सो गाइज, ये सब कुछ पाने का, करने का, समझने का आपके पास भी मौका है। आप भी प्रॉपर तरीके से इस पे मेहनत करते हो, समझते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप भी कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमा सकते हैं। 2024 खत्म होने के बाद में 2025 में जैसे ही आप कदम रखोगे और उस दिन से आप अपने काम पे ध्यान दोगे, फोकस करना शुरू करोगे और इसे इम्प्लीमेंट करोगे, 2025 के एंड तक कम से कम 12 लाख रुपए आप कैसे कमा सकते हो, यानी कि 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से कैसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो इस डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। ये सब कुछ सिखाने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। मेरा मिशन है, मैं 1 लाख लोगों के जीवन में डिजिटल मार्केटिंग को सिखा करके उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनका सॉल्यूशंस दे पाऊँ। वो आम आदमी इंसान के लिए, जो लोग बहुत बड़ा फैक्ट्री, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, तो एक आम इंसान छोटा सा स्किल्स को सीख करके कैसे छोटे शुरुआत करके लाखपति बन सकता है। गाइज, इस अब तक जो वीडियोज रहे उनमें बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है। आपने सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को सीखा है। 11 डेज 11 वेज टू सक्सेस के सारे मंत्राज को देखा है। आज हमारी बारी है डे नंबर 7 की। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीखा है, एक बार हम लोग उस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है और ये डिजिटल दुनिया में कैसे हमें सपोर्ट करता है, कैसे हमें आगे बढ़ने में रास्ता दिखाता है, जहाँ से स्टार्टिंग से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग सीखा हमने, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, हमने सीखा वीडियो एडिटिंग, हमने सीखा वेबसाइट बिल्डिंग, और हमने सीखा है डिजिटल मार्केटिंग आखिर क्या होता है। अब आज सीखने वाले हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग, कैसे हम अफिलिएट मार्केटिंग से काम कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ों को हम आगे बता सकते हैं। गाइज, ये सब कुछ जो आज आपको सीखने समझने को मिल रहा है, ये सब कुछ हमारे सभी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। 2025 में हम अपने जीवन को जहाँ ले जाना चाहते हैं वहां पहुंचा सकते हैं। जो अब तक हम लोग सोच रहे थे, करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं अटक रहे थे, सही रास्ता नहीं मिलता था, सही रोड मैप नहीं मिल रहा था, सही तरीके की गाइडेंस नहीं मिल रही थी, कोई सही मेंटोर नहीं मिला जो आपको गाइड करता, हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाता। आज वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब आप 11 दिन के चैलेंज में 7वें दिन पे आ चुके हो। 4-5 दिन और बचे हैं, धीरे धीरे आप उनको भी कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद हमारा आपका आपस में रिलेशंस बन चुका होगा, और आपके माइंड में जब आपके साथ जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, इस सारे कंटेंट को लेकर के अपनी जर्नी को स्टार्ट करने में आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से मुझसे गाइडेंस लेकर के आगे बढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच। हम लोग चलते हैं अपनी कंटेंट की तरफ, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और अपने 5-7 लोगों को जरूर रेफर कर दो, इस लिंक को शेयर कर दो, ताकि उन लोगों तक भी पावरफुल नॉलेज पहुंच सके। और ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट है मेरी 11 डे चैलेंज की। आप शुरू से लेके आखिरी तक रोज एक एक वीडियो देखते जाओगे तो 11 दिन में आपकी लाइफ अलग लेवल पे पहुंच जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी। इस तरीके का कंटेंट मैं आज आपको यहाँ पे इस 11 दिन के 11 चैलेंज के अंदर मैं दे रहा हूँ। सो आज
है हमारी बारी एफिलिएट मार्केटिंग की, यानी कि डे नंबर 7 की। यहाँ पे हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें सीखने समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिकोड करता हूँ। सबसे पहले समझ लेना व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। अगर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, बहुत से लोग हमारे साथ में ऐसे नए होंगे जिनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा कि आखिर होता क्या है। तो उन लोगों के लिए ये, प्लस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इसका आगे बढ़ने का, वो समझाने वाला हूँ। कैसे स्टार्ट करोगे आप, प्रोसेस समझ में आ गया, लेकिन अब स्टार्ट कैसे करना है वो समझाने वाला हूँ मैं आपको। फिर समझाने वाला हूँ इसके एडवांटेज क्या हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। फिर हम समझाने वाले ये इसका सक्सेस टिप्स क्या है, कैसे इस पे हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को अपनाना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, उन मिस्टेक को अवॉइड कैसे करना है। ये 6 पॉइंट में हम आपको सारी एफिलिएट मार्केटिंग समझाने सिखाने वाले हैं। सो पॉइंट नंबर 1, अफिलिएट मार्केटिंग आखिर होता क्या है। सिंपल है, अफिलिएट मार्केटिंग होता है किसी का कोई प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो और वो वहां से बिकता है। आपके प्रमोशन से अगर वो बिक जाता है तो वहां से वो कंपनी आपको कुछ कमीशन के रूप में पेमेंट करती है, जिससे आपका खर्चा चलता है, यानी कि आप उसकी कमाई होती है। एक सेकंड गाइज, आपकी कमाई के लिए कमीशन रूप पे यहाँ पेमेंट आता है। प्रोडक्ट किसी और का बिक कहीं और रहा है, आपने खाली उसके बारे में लोगों को जागरूक किया, समझाया, बताया, और वो प्रोडक्ट अगर आपके कहने से कोई खरीदता है तो जितने रुपए का आप बेच मतलब वो कंपनी बेच रही थी उतने रुपए का ही वो वहां से भी मिलने वाला है। बट आपको उसमें से कंपनी कुछ परसेंट का कमीशन देती है। जैसे कितने परसेंट का कमीशन देती है, 5 से लेके 10-12% तक का कमीशन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे अमेजोन के ऊपर आप बहुत सारे प्रोडक्ट देखते हो बिक रहे होते हैं, आप उसका एफिलिएट लिंक बना करके लोगों प्रमोट करते हो तो वहां से आपको मिलने लगता है। फ्लिपकार्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी जितनी भी कंपनी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सबके अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स चलते हैं। उन सारे प्रोग्राम्स को समझना है। अभी स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ों को समझोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे करना है। तो सिंपल, दूसरे का प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है और उसकी बिक्री करवानी, सेल करवानी है, और आपको कमीशन उसमें से निकलता रहेगा। बस 10 सेट इतना ही है। अब भाई इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है, कैसे इसको हम पाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको प्लेट मार्केटिंग समझ में आया, क्लियर है। दूसरा, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। तो 6 प्रोसीजर पे हम प्रोसेस पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको किसी भी प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म का एफिलिएट ज्वाइन करना है, एज ए एफिलिएट ज्वाइन करना है। जैसे हम लोग अपने फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन हम एफिलिएट वाला अकाउंट नहीं क्रिएट करते, तो वो अकाउंट आपको क्रिएट करना है। दूसरा, यूनिक एफिलिएट लिंक प्राप्त करना है, जो वहां से आपके लिए एफिलिएट लिंक मिलता है वो प्राप्त कर लेना है। और फिर उसके बाद में ऑडियंस बिल्ड करनी है, अपनी अपनी उस ऑडियंस को बिल्ड करना है जहां तक उसको आप पहुंचाना चाहते हो, उस लिंक को जहां पहुंचाना चाहते हो वो ऑडियंस लेनी है। प्रमोट प्रोडक्ट्स प्रमोट करने हैं, जो प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हो वो अपनी ऑडियंस को बताना चाहोगे। फिर सेल ट्रैक्स करें, जो आपकी सेल्स हो रही है उनको ट्रैक करें, कब कहाँ कितनी क्या हो रही है उसको ट्रैक करेंगे, उस पर काम करेंगे। और फिर उसके बाद पेमेंट रिसीव करेंगे। ये 6 स्टेप है जिसमें आपको एक प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मिलती हैं। आपका प्रोग्राम एफिलिएट का यूनिक अकाउंट बन जाता है, आप एफिलिएट लिंक ले लेते हो, अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हो, उस ऑडियंस तक ये प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, फिर जो आपकी सेल होती है उसको ट्रैक करते हो, अपनी जो पेमेंट रिसीव करते हो। ये 6 स्टेप है जिन पे आपको काम करना है। प्रॉपर तरीके से 6 के 6 स्टेप को आपको नोट करके रखना है। यही प्रोसेस होता है एफिलिएट मार्केटिंग का, जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखाया और बताया, समझाया है। इसको आपको सही तरीके से नोट करते हुए आगे बढ़ जाना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चलिए, अब बारी है हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं गाइस, सिंपल है। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आप सचमुच ये करना ही चाहते हो तो अपना पहले तो एक माइंडसेट प्रिपेयर करो कि मुझे अब ये काम करना है। जैसे ही आपका माइंड
क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो पहला स्टेप आपके लिए आता है कि आप अपनी निश सिलेक्ट करो कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट के बारे में, किस टाइप की सर्विसेज के बारे में आप बात करने वाले हो, जो आप लोगों तक पहुंचाने वाले हो। निश सिलेक्शन के मेरे कोर्स में आप जा सकते हो। मेरे प्लेलिस्ट में, डिजिटल ग्रोथ स्कूल के प्लेलिस्ट में निश सिलेक्शन का एक पूरा पूरा वीडियो है, उसको आप देख करके समझ सकते हो कि हमें कैसे कौन से निश पे जाना है। नई वीडियो देखा है तो आई लिंक पे बटन लिंक वो मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इसको देख सकते हो। दूसरा स्टेप आता है प्लेटफॉर्म चूज करना। किस प्लेटफॉर्म के साथ में आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, किस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना चाहते हो, किसके बारे में बता रहे हो। तो वो, जैसे आपने सुना रेफर एंड अर्न वाली बातें, वो एफिलिएट ही होता है। तो ये आप प्लेटफॉर्म, राइट प्लेटफॉर्म चूज करोगे अपना। राइट प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद में आप उस प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट क्रिएट करोगे, ताकि उस प्लेटफॉर्म को समझा सको, दुनिया को बता सको, सब दिखा सको कि किस लिए ये प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे है। उस निश के अनुसार अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। जैसे जैसे आप कंटेंट बनाते जाओगे, फिर उसके बाद सही टूल्स यूज करो। जैसे टूल्स में एसईओ को ट्रैक करने वाले टूल, एसईओ टूल ले लो। जैसे सेमरस है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि ऑडियंस कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे है, कितना कंपटीशन है, कैसे है, आपका इसमें कैसे रिजल्ट आएगा, कितने लोगों तक पहुंचोगे, ये सारी चीजें पा सकते हो। एनालिटिक्स टूल ले सकते हो, जैसे गूगल एनालिटिक्स। गूगल पे जा गूगल पे जाकर के इसको समझो कि किस तरीके से ये काम करता है, कैसे आप इसके एनालिटिक्स को निकाल सकते हो, कब कहाँ कितना ट्रैक हो रहा है। सारी चीज़ों को समझने जानने के लिए आपको इन टूल्स का भी इस्तेमाल करना है, इन टूल्स का भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल बिल्डिंग। ईमेल बिल्ड करना शुरू करो। को अब आप उतर चुके हो, सिलेक्ट कर लिए, प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, टूल्स भी समझ लिए कौन कौन से लेने हैं। अब ईमेल बिल्ड करना शुरू करो। ईमेल किसकी बिल्ड करोगे, जो आपके और आपकी जो ऑडियंस है, आपकी निश सिलेक्टेड ऑडियंस है, जो स्पेसिफिक ऑडियंस है उसके लिए, ताकि आप ईमेल के जरिए उनको अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सको। अपनी जो ईमेल बिल्डिंग करोगे, ईमेल की लिस्ट आप पूरी बिल्ड करोगे, तो उसके थ्रू उन लोगों को प्रमोट कर सको, बता सको, समझा सको कि आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में आज बात कर रहे हो, अब बात कर रहे हो। बहुत बेहतर तरीके से इनका आप यूज कर पाओगे और इनको ले पाओगे। ठीक है, तो ईमेल बिल्ड करना शुरू कर देना है आपको। अब आपको क्या करना है, जब आपका ये सब चीज कंप्लीट हो जाएगा, ये सारा कुछ आपने कंप्लीट कर लिया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसका एडवांटेज क्या है। भाई ये सब कुछ आप करोगे तो उसके लिए कुछ कुछ इंस्पायरिंग बात चाहिए ना, कुछ कुछ मोटिवेशन तो चाहिए ना, ये ऐसा क्यों करना है हमें। तो एडवांटेज की बात करूं मैं आपसे, सबसे पहले तो नो प्रोडक्ट क्रिएशन। आपको कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ता है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है एक फैक्ट्री लगाने के प्रोडक्ट तैयार करके, बना के तैयार करके फिर देना लोगों के सामने। नहीं, बना बनाया प्रोडक्ट मिलता है। जैसे ये कफ है, ये कफ अच्छा लगा किसी को, मग किसी को अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा और आपने इसके बारे में बताना शुरू कर दिया लोगों को। इसकी क्वालिटीज बताई, इसको पकड़ने में बढ़िया है, इसके अंदर पानी या जो कॉफ़ी है आपकी जल्दी ठंडी नहीं होती है, गर्म रहती है, जो भी है, जो भी चीज़ के बारे में बता सकते हो, जो जितनी क्वालिटीज़ के बारे में बता सकते हो, कौन सी कंपनी का कितना बढ़िया इसका एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ बता करके आप दे सकते हो। ये बनाना नहीं पड़ा, आपने इसको बेच दिया बस। दूसरा, लो इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई खास आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, आप एक कोई यहाँ पे बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता। आप प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोग्राम ज्वाइन करते हो एफिलिएट वाला, और उस पर काम करना शुरू कर देते हो बस। बहुत बड़ा कुछ के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पैसिव इनकम, एक बार आपने इस कप के बारे में समझा दिया, बता दिया, और वो कंटेंट रेडी कर दिया, उस कंटेंट को आप लाइफ टाइम लोगों तक पहुंचाते हो, लाइफ टाइम लोग खरीदते रहेंगे, लाइफ टाइम आपको यहाँ से कमीशन के थ्रू आपकी अर्निंग होती रहेगी। यानी कि एक बार आप मेहनत कर रहे हो, बार बार आपको पैसिव इनकम मिलती रहेगी, बार बार रॉयल्टी इनकम आपको वहां से आती रहेगी, आती रहेगी। तो ये बहुत अच्छा मतलब हमारे लिए एडवांटेज है।
प्लस ग्लोबल रीच, ये खाली आपके नॉर्मल आसपास के अराउंड के अलावा आप इसको दुनिया के किसी कोने में भी प्रमोट कर सकते हो। इंडिया में बैठे बैठे आप यूएसए से पैसा कमा सकते हो, डॉलर में पैसा कमा सकते हो, हर जगह बैठ के दुनिया से कर सकते हो, और दुनिया इस तरीके से काम कर भी रही है। अगर आप इस फील्ड में उतर रहे हो तो आपको पता चलेगा आपके कंपटीटर क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में लोग बाग घर बैठ के काम कर रहे हैं, बाहर से डॉलर्स में पैसा कमा रहे हैं। आपके पास भी मौका है ग्लोबल रीच पाने का। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, पार्ट टाइम या फुल टाइम आपके ऊपर है। आपकी जो टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबल है, आपकी जो टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबल है। आप चाहो अब करो, मतलब पार्ट टाइम चाहो पार्ट टाइम करो कर लो, फुल टाइम करना चाहो फुल टाइम कर लो। अगर आपके पास कोई अभी इससे मतलब अभी कोई बढ़िया आपकी जो जॉब चल रही है और आप एफिलिएट मार्केटिंग करना भी चाहते हो लेकिन समय पूरा नहीं दे सकते, तो आप जॉब के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा 2 घंटे 4 घंटे जितना आपके पास समय, उतनी देर इस काम को करो, बाकी अपने फोकस करो। जिस दिन आप यहाँ से एक मास्टरी हासिल कर लो, बड़े लेवल पे कमाई करने लगो, चाहो तो आगे चल के अपनी जॉब को क्विट करके फुल टाइम भी आ सकते हो, वो आपके ऊपर है। फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे आपको करना है उस तरीके से आप कर सकते हो। बस ये ध्यान देना है कि पैसिव इनकम का जरिया आपका बन जाएगा। एक बार जैसे कोई किताब लिखता है, कोई राइटर एक बार किताब लिखता है, वो किताब जिंदगी भर बिकती रहती है, वो रहे ना रहे उसके बाद भी बिकती है, तो उसके नाम से रॉयल्टीज पैसिव इनकम उसके घर पहुंचती रहती है, उसके अकाउंट में चीजें पहुंचती रहती है। तो ये बहुत बढ़िया बात, ये मतलब बहुत ही पावरफुल बात है जो हम सभी लोगों को आज आवश्यकता है। और इस 11 डे के चैलेंज के अंदर मैं आपको इसी तरीके से रोज कुछ कुछ नया नया कंटेंट देता हूँ, जिसपे कि आपके अलग अलग रास्ते खुल सके, इनकम करने के, कमाई करने के जरिए बन सके। जितना ज़्यादा आप चाहो उतना ज़्यादा आप इन पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो आपने अभी तक एफिलिएट मार्केटिंग को समझा, उसके एडवांटेज को समझा, कैसे स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा, सारी चीज़ों को समझा है। अब बारी है आपकी कि एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस पाने के कौन कौन से टिप्स हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस के कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आपको भी समझा रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले, हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करो। हाई क्वालिटी कंटेंट मतलब जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हो उसकी इन डिटेल जानकारी निकालो, इन डिटेल रिसर्च करो, इन डिटेल बताओ और एक्चुअल बताओ। एक्चुअल बताओ लोगों को। जब इन डिटेल बात करोगे तो सामने वाले का ट्रस्ट अच्छा बिल्ड हो जाएगा और वो जल्दी बाय करने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब भी उस कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा आपका कमीशन आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, क्योंकि आप उस सिस्टम के अफिलिएट पार्टनर बन चुके हो। क्या बन चुके हो? अफिलिएट पार्टनर बन चुके हो। दूसरा, एसईओ फोकस, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए एसईओ पे फोकस ज्यादा करना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस आपको ज्यादा से ज्यादा लेके चलना है, यानी कि कीवर्ड को सही से रिसर्च करना, सही हैशटैग लगाना, सही चीजों को उसके अंदर डाल के पूरा एसईओ करके चलना। इसमें फोकस जितना ज्यादा करोगे उतना ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होता रहेगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास आता रहेगा। साथ साथ में आप कोई एडवर्टाइजमेंट भी चला सकते हो, लेकिन वो आपके एफिलिएट में कितना आपके लिए कॉस्ट पड़ रहा है क्या नहीं, उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी जाके उसका आप फायदा ले पाओगे। मैं तो आपसे बोलूंगा कि आप ऑर्गेनिक पे ही काम करें, और जब एक्सपर्ट बन जाए अच्छे से तब आप पेड की तरफ भी जा सकते हैं, जहां से आप ज्यादा कमीशन को और बढ़ा सकते हैं। रेगुलर कंटेंट अपलोड करना, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार बना के रखना, लगातार अपना कंटेंट अपलोड करते रहना, लगातार अपना कंटेंट डालते रहना, लगातार अपने कंटेंट पे काम करते रहना। ये सबसे बड़ी आपकी खासियत बन सकती है और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इसलिए आपको लगातार अपने कंटेंट पे काम करते रहना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है। सोशल मीडिया का यूज करें। देखिए, जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं सारे प्लेटफॉर्म का यूज करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप डालेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लीड आएगी, उतने ज़्यादा आपका प्रमोशन होगा, उतने ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकने वाला है, उतने ज़्यादा आपका काम होने वाला है। तो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का सही से इस्तेमाल करो और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करने के साथ में इसका इस्तेमाल करना शुरू करो, यूज करना शुरू करो। ये आपका सक्सेस का मंत्र है। आप एक ही जगह फोकस करोगे तो शायद कहीं न कहीं आप नापास हो। होनेस्टी मेंटेन करना, गाइज, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है।
किसी भी काम में। देखो एफिलिएट मार्केटिंग में तो आप उतरोगे उतर रहे हो, यहाँ तो करोगे करोगे। मैं आपकी लाइफ के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी अपने लाइफ के एक सेट में समय पे कहीं पे भी होगे, अगर आप हॉनेस्ट हैं, आप ईमानदार हैं, तो आपकी वाइफ आपकी तरफ लोगों को ऑटोमेटिक खींच के लाएगी। ईमानदार लोगों की बहुत जरूरत है इस दुनिया में। आपके अंदर ईमानदारी बनी रहनी चाहिए, ईमानदारी पे कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप हॉनेस्ट रहेंगे हर वक्त, अपने हर प्रोडक्ट के लिए, हर चीज के लिए, हर कस्टमर के सपोर्ट के लिए आप तैयार रहेंगे हर वक्त। ईमानदारी के साथ में काम करेंगे, ईमानदारी से ही अपने आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम सभी लोग सत्य प्रेम सेवा के ऊपर काम करते हैं, ऐसे ही आप लोग भी सेम इसी तरीके से ईमानदारी के साथ में काम करेंगे और चीजों को अपनाएंगे। सो ये थे हमारे सक्सेस के टिप्स, जिनकी वजह से आज जो चीजों को आप अपनाओगे तो बहुत जल्द इस अपने फील्ड में सक्सेस हो जाने वाले हो। नेक्स्ट है हमारा कॉमन मिस्टेक अवॉइड। ये कुछ मिस्टेक हैं जो नया 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 जब हम लोग इस फील्ड में उतरते हैं तो हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। आप इन मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे तो आप अपने जीवन को, मतलब अपने इस जर्नी में सफल हो जाएंगे। कौन कौन सी मिस्टेक है? सबसे पहले नो ओवर प्रमोशन। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे सिंपल सी बात समझनी है कि नो ओवर प्रमोशन मतलब क्या है, कि हमारे सबके अंदर एक क्या होता है ना, अचानक से बहुत ज्यादा मार्केटिंग आ जाती है। हम अचानक से बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने लग जाते हैं, ये ऐसे वैसे। हमें नहीं पता चलता है कि हमें कब कितनी मार्केटिंग करनी है, लेकिन हम कुछ चीजों के ऊपर ज्यादा मार्केटिंग कर लेते हैं। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है, ताकि हमारे अकाउंट ब्लॉक ना हो, हमारी ऑडियंस हमसे घबराए नहीं, हमारी ऑडियंस ये ना सोचे कि ये तो बस एक ही बात, मतलब बेचने बेचने पे लगा पड़ा, और कोई बात ही नहीं, कोई वैल्यू तो ऐड कर नहीं रहा हमारे जीवन में, सिर्फ वो एक ही बात हमसे कर रहा है। गाइस, इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं करना है, प्रमोशन स्टेप बाय स्टेप जरूरत के हिसाब से करना है। कैसे करना है? जरूरत के हिसाब से, जब जितनी हो। मतलब बहुत ज्यादा मार्केटिंग के पीछे नहीं पड़ जाना है जिससे कि आपकी ऑडियंस आपसे भागने लगे। ऐसा काम आपको नहीं करना है। ऑडियंस नीड टू नॉट इग्नोर। ऑडियंस क्या चाहती है, वो क्या मांग रही है आपसे, क्या कह रही है, उसको इग्नोर नहीं करना है। उस पे खरा उतरना है, अपनी होनेस्टी दिखानी है, उसकी बातों को समझना है और उसकी उसके हिसाब से सॉल्यूशंस उसको देना है। ये आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑडियंस कहती है कि ऐसे नहीं, ये ऐसा होना चाहिए था, और आप उसकी बात को, अरे नहीं आप ऐसे बोलोगे, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, और आप उसकी बात को नहीं सुनते हो। मिस्टेक नहीं करनी है। ओनली नॉट हाई कमीशन प्रोडक्ट फोकस। देखो हम लोगों के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम सभी लोग पैसे के पीछे भागते हैं और इजी मनी और शॉर्टकट के पीछे बहुत भागते हैं। तो हर वक्त आप हाई मनी वाले ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको स्टेबल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक आपके पास, आपके सामने जो भी आपकी निश के सिलेक्ट हिसाब से प्रोडक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट को आप प्रॉपर तरीके से यूज करो, बताओ, समझाओ, मतलब उसी को यूज करना शुरू कर दो, लोगों को बताना शुरू कर दो। ये नहीं खाली जो हाई कमीशन, जिसपे ज्यादा कमीशन मिला, हम सिर्फ वही वाले प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, बाकी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। सो गाइस, जब जितने हाई कमीशन वाले प्रोडक्ट हैं उन पे हाई कंपटीशन भी होता है। फिर आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाओ, या कुछ दिक्कत आए आपको, भाई ये तो काम ही नहीं करता है, मैं तो फेल हो रहा हूँ, ये है वो, अच्छा बिक नहीं रहा है, तो आपके लिए पहले से हाई पे ध्यान नहीं देना है। जहां जहां से जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे प्रोडक्ट आपको मिलते जाएंगे, अपनी निश के सिलेक्टेड हिसाब से सब पे काम करो। जब सब पे काम करोगे तो आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट चल पड़ेगा। ठीक है? अब खाली हाई पेइंग पे चलोगे तो शायद आप कहीं अटक सकते हो। तो उन चीज़ों को इग्नोर करना है और वो मिस्टेक नहीं करनी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अपना फ्यूचर इसमें बनाना है तो। नॉट कॉम्प्रोमाइज कंटेंट क्वालिटी। जो आपकी कंटेंट बनाने की क्वालिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करनी है, उसको हाई क्वालिटी का ही बनाना है। हाई क्वालिटी का ही कंटेंट बनाना है, जिससे कि आपकी ऑडियंस को सही तरीके से सारी चीजें बारीकी से पता चल सके कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो, आप बताना क्या चाहते हो, आप देना क्या चाहते हो। क्या उनके मतलब की बात कर भी रहे हो? नहीं, क्या उनके काम की बात हो रही है?
आपको जो नीड है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आप हाई क्वालिटी समझाओगे, फुल डिटेल में जाके चीजें बताओगे तो उनको समझ में आएगा, वो समझ पाएंगे, और वो आप पे ट्रस्ट भी कर पाएंगे, भरोसा भी कर पाएंगे और आगे बढ़ भी पाएंगे। डोंट फॉरगेट टू ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज योर लिंक। कभी भी अपनी लिंक को ट्रैक करना ना भूलें, उसे ऑप्टिमाइज करना ना भूलें। ध्यान रखना है, हम लोगों से गलतियां होती हैं। हम क्या करते हैं, एक बार हमने ट्रैक जो लिंक डाल दिया, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। वो लिंक हमारा कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कैसे कितना दौड़ा है अब तक हमारे बीच में। हम चीज़ों को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते, उसको ट्रैक नहीं करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। हमें समय समय पर अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है, अपने लिंक को ट्रैक करना है, कब कहाँ कितना काम हुआ है, कितने लोगों तक पहुंची है, कितने लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं, क्या एंगेजमेंट आ रहा है, क्या रीच हो रहा है। सब चीज़ों को हमें समझना है, कितने लोगों ने बाय किया, कितने लोगों ने नहीं बाय किया, कितने प्रोडक्ट को देखा समझा फिर सब बाहर निकल गए, क्या उनकी कमी रही, क्या उनकी मजबूरी रही, क्यों ऐसा नहीं कर पाए, क्या चीज़ समझ नहीं पाए या आप समझा नहीं पाए। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना, इन सारी चीज़ों को पकड़ना, समझना, ये सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस पे हमें कभी भी पीछे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक करते रहना है। ठीक है। तो हमने अभी इस पूरी पूरी वीडियो में एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, उसके स्टेप क्या है, प्रोसेस क्या है, वो समझाया मैंने आपको समझाया कि कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, आपकी इसके एडवांटेज क्या है, क्यों आपको करना चाहिए, और इसके सक्सेस के टिप्स क्या क्या है, और कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, जिन्हें अवॉइड करना है। मैंने सारी चीज़ों पे लगभग 6 पॉइंटों पे आपको एक विस्तार से चीज़ें समझाई बताई हैं। आशा करता हूँ आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को नोट किया है, कंप्लीट किया है। अब बारी है हमें अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलने की। तो कल हमारा जो डे आएगा वो आएगा 8वां, और उसमें आप सीखने वाले सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम कल के वीडियो में प्रॉपर समझेंगे। तो आज की वीडियो में जो हमने सीखा है, समझा है, जाना है, इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे, और यहां से हम लोग महीने के लाखों रुपए कमाने वाले इंसान बनेंगे, खुद बनेंगे और लोगों को भी बनाएंगे। ये हमारा जो मिशन है, उस मिशन पे आपका साथ मुझे चाहिए। 100% आप मुझे साथ देने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं। इसका मतलब आपकी वाइब, मेरी वाइब आपकी वाइब से कनेक्ट हो रही है, यानी कि हम एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं। इसका मतलब हम एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। जहाँ पर भी आपको कोई मिस्टेक, कोई कमी लगेगी, वहाँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मेरा साथ छोड़ सकते हो, बट मैं आपके साथ 100% खड़ा हूँ, लाइफ टाइम के लिए खड़ा हूँ। सो आप सभी लोगों के लिए मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, ये बेहतरीन कंटेंट, काफी वैल्यूबल कंटेंट है, जो कि आपको अपने सभी साथियों के साथ में सेंड करने की आवश्यकता है। अपने स्टेटस पे लगा दो, अपने जितने सोशल मीडिया यूज कर रहे हो उन सभी जगहों पे इसको इस्तेमाल करो, ताकि लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके, लोगों को पता चल सके कि आज आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप क्या देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो। लोग अपनी तरफ से प्रिपेयर होने लगेंगे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहे हो, इसका मतलब आगे चल के एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हो, और कुछ न कुछ चीजें आप उनको बताने समझाने वाले हो, तो पहले से वो प्रिपेयर रहेंगे। इससे आपकी जो ऑडियंस बिल्डिंग है ना, वो अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम कल रात को सोशल मीडिया मैनेजमेंट की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।